अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का लेसन नंबर 26 फील्ड वर्क नंबर 2 पढ़ेंगे और जिसमें हम 83 से लेकर 85 तक टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा है एथनोग्राफिक फील्ड वर्क टॉपिक नंबर। आज हम फील्ड वर्क के दूसरे हिस्से को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम देखेंगे एथनोग्राफिक फील्ड वर्क, एथनो मेथडोलॉजी का रोल और फील्ड वर्क की प्लानिंग कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं 83 टॉपिक एथनोग्राफिक फील्ड वर्क पे। सबसे पहले बात करते हैं एथनोग्राफिक। एथनोग्राफी वर्ड एथनोग्राफी दो हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, एथनो का मतलब होता है लोग या कौम। ठीक है, ग्राफी का मतलब होता है कि उस कौम की कल्चर की तस्वीर या डिटेल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, एथनोग्राफी का पूरा मतलब हुआ लोगों और उनके कल्चर की डिटेल। ठीक है, एथनोग्राफी। होप सो आपको ये याद रहेगा और याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि एमसीक्यू उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। एथनोग्राफी में रिसर्चर किसी दूसरे कल्चर या ग्रुप के बीच जाके उनकी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करता है, डिटेल नोट्स लिखता है और उनके कल्चर को उन्हीं के नज़र से समझने की कोशिश करता है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि थिक डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, यानी छोटी से छोटी चीज़ें तक को भी लिखा और फील किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बताया गया सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ों को नहीं, बोरिंग, सैड, अनयूजुअल चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ओवर्ट एथनोग्राफी, जब दो टाइप्स होती हैं एथनोग्राफी की। ठीक है, एक ओवर्ट एथनोग्राफी है और दूसरी कोवर्ट है। ठीक है, ओवर्ट जो सी है एथनोग्राफी, जब रिसर्चर ओपनली बताता है कि वो रिसर्च कर रहा है। एग्जाम्पल, यानी थीसिस के लिए जब आप किसी गांव या रिसर्च करने के लिए कहीं पे जाते हैं, उनको बताते हैं कि हम रिसर्च करने आए हैं और हम इस फील्ड से तो आपसे कुछ डेटा चाहिए बस, उसको ओवर्ट एथनोग्राफी कहते हैं। और कोवर्ट एथनोग्राफी, जब रिसर्चर अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। सही है, आप किसी गांव वगैरह में जा रहे हो लेकिन आप उनको नहीं बता रहे कि आप कौन हो। ठीक है, लेकिन आप उन्हीं के दरमियान में रह के उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये कोवर्ट एथनोग्राफी में आता है। जैसे यहाँ पे एक है क्लोज सेटिंग्स और एक ओपन सेटिंग्स। जैसे रेड लाइट एरियाज, गैंग्स, कोवर्ट एथनोग्राफी यहाँ काम करती है। ठीक है, ओपन सेटिंग्स जहाँ सोशल मीडिया, ट्रैवलर स्टोरी, ऑन गोइंग एक्सेस होता है, वहाँ पे ओपन सेटिंग्स ज़्यादा आती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एथनो मेथडोलॉजी फील्ड वर्क। एथनो मेथडोलॉजी भी दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे एथनो लोग, वही सेम है। यहाँ पे भी मेथडोलॉजी का मतलब होता है वो तरीके जिनके ज़रिए लोग अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। मेथड्स, ठीक है, यहाँ पे वो मेथड जिनके ज़रिए लोग अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ये एक सोशल साइंस अप्रोच है जो कंबाइन करती है फ़िलोसफी को, सोशल थ्योरी को, मेथड्स को। ठीक है, ये उन रूल्स को समझने की कोशिश करती है जो लोग रोज़ाना ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती हैं उनके पीछे जो लॉजिक्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि अगर एक ड्राइवर के पास मैप नहीं है तो वो अपनी कॉमन सेंसेस से रास्ता निकालता है। यही एथनो मेथडोलॉजी का काम है कि अगर हम बता दें किसी के पास मैप नहीं है, ड्राइवर है वो, और उसको कहीं जाना है, हम कह दें कि तुम इस चौक पे आओगे ना, तो जो लेफ़्ट हैंड पे गली मोड़ी है तुमने वहाँ पे जाना है, वहाँ से तीसरा या चौथा घर में आपने आ जाना है। तो वो अपनी कॉमन सेंस यूज़ करते हुए जाता है। ठीक है, एथनो मेथडोलॉजी इसको बोलते हैं, और एथनो मेथडोलॉजी का एग्जांपल है। ठीक है, उसके पास मैप नहीं है लेकिन वो अपनी अक्ल से ही जाता है। इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, गेस्चर, टोन, कन्वर्सेशन पैटर्न। ठीक है, रिसर्चर कंजर्वेशन एनालाइज करता है और उनसे पता लगाता है कि लोग अपने एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हजर अस्वद है मुस्लिम के लिए बहुत
स्केर्ड है, ठीक है, लेकिन किसी नॉन मुस्लिम के लिए वो सिर्फ पत्थर है। मतलब हमारे लिए तो वो एक, वो जो हजर अस्वद है, हम जाहिर सी बात है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम मुस्लिम हैं, लेकिन जो नॉन मुस्लिम होगा वो, उनके लिए तो सिर्फ ये पत्थर है। और हमारे लिए तो हम हजर अस्वद के रुख होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमारे लिए जाहिर सी बात है इम्पोर्टेंट है वो चीज़, तो नॉन मुस्लिम के लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड वर्क प्लानिंग आ जाता है। इसमें क्या है कि फील्ड में जाने से पहले ना प्लानिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। रिसर्चर को प्रॉपर तैयारी के साथ फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है। जैसे लैंग्वेज कम्युनिटी के बैरियर्स आ सकते हैं उसको, जिसमें लैंग्वेज क्या है, लोगों के रहने का तरीका क्या है, उनकी वर्ल्ड वाइड कल्चर ट्रेडिशंस क्या हैं, तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं, रिसर्च टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए, ठीक है। एरियाज़ का फ़िज़िकल मैप होना चाहिए, किस रूट से जाना है, वहाँ रुकने की जगह वगैरह ETC। ड्रेस कोड, मतलब हुलिया कम्युनिटी के ड्रेस कोड समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर रिसर्चर बिल्कुल अलग लग रहा है तो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। अगर एक इंग्लिश लेडी वेस्टर्न ड्रेस में पाकिस्तानी के रूरल एरियाज़ में इंटरव्यू देने चली जाए और उसे उर्दू भी ना आए तो वो मीनिंगफुल डेटा कलेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। पर्सनल पर्सपेक्टिव, आप खाना, मेडिसिन, सेफ्टी का प्लान होना चाहिए, उसके पास अपना खाना होना चाहिए, अगर कहीं से ना मिले तो एटलीस्ट उसके पास अपना तो होना चाहिए, मेडिसिन वगैरह उसके पास अपने लॉन्ग टर्म स्टे के लिए कुछ चीज़ें जो मैनेज करना पड़ती हैं वो होनी चाहिए। रिसर्चर को क्लियर आइडिया होना चाहिए कि उसे क्या देखना है, किस तरह ऑब्ज़र्व करना है, माइंड मैप हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फील्ड वर्क प्लानिंग वगैरह में। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दूसरों को रिकमेंड भी करें। अगर आप जानते हैं कि वो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।